अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर आईसीसी मेंस T20 2026 अपने लास्ट स्टेज में एंटर हो चुका है। इतने सारे मैचेस के बाद अब सिर्फ दो टीमें बाकी रह गई हैं। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, जो 20 साल बाद किसी आईसीसी मेंस वाइट बॉल फाइनल के ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहती है। अहमदाबाद के स्टेडियम में कल वो फाइनल खेला जाएगा जिसका इंतजार दुनिया भर के क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। राइट, सो इट्स ऑन योर स्क्रीन, इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। सो उसको मेरे ब्लॉकबस्टर संडे भारत के पास तारीख रकम करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो चाहते हैं कि वो ना सिर्फ टाइटल का कामयाबी से दिफा करें बल्कि T20 वर्ल्ड कप 3 मरतबा जीतने वाली पहली टीम भी बन सकते हैं। लेकिन सामने वो न्यूजीलैंड है जो बड़े मुकाबलों में दबाव को बेहतरीन तरीके से संभालने के लिए किस तरह संभाला जाता है, दे नो दैट। और इस वर्ल्ड कप में भारत की बैटिंग ने बहुत अहम मोमेंट्स में कम बैक किया, जबकि न्यूजीलैंड ने मुश्किलात के बावजूद हर मैच में रास्ता काइंड ऑफ समवॉट निकाल ही लिया है। तो कल का फाइनल सिर्फ दो टीमों का मुकाबला नहीं बल्कि हिकमत अमली और बड़े खिलाड़ियों के बड़े लम्हों का इम्तिहान होगा। आज के प्रोग्राम में इसी भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आई हैव द बेस्ट पैनल फॉर इट एंड द बेस्ट एनालिस्ट। जल्दी से इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदराबाद। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी जेंटलमैन एंड विल कम टू यू राशिद भाई। वैसे आपको सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट अपडेट दे दे। आई मीन यू शुड नो दिस कि इंडिया ने कभी भी न्यूजीलैंड को बीट नहीं किया इन वर्ल्ड T20 कप्स। 3 मैचेस दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड 3 के 3 न्यूजीलैंड ने जीते। राशिद भाई, इंडिया तो सब ऑड्स को डिफाई कर ही रहा है, बट क्या एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है ये, जस्ट नंबर्स एंड दिस हिस्ट्री राइट नाउ? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया 1.47 बिलियन की आबादी वाला मुल्क है और सबसे बड़ा है क्रिकेटिंग उसमें। वैसे भी न्यूजीलैंड स्मॉलेस्ट कंट्री है, 5.3 मिलियन लोग हैं और दोनों में खासियत यह है कि दोनों अपनी दो टीम बना सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, जो दूसरे ममालिक से ज्यादा बेहतर हो सकती है। सिस्टम की बात आ जाती है, शिको भाई अक्सर बात करते हैं कितना अच्छा इन प्लेस सिस्टम है जिसमें क्रिकेट एजुकेशन भी है और अच्छे मुकाबले भी हैं और इनकी अपनी लीग भी नहीं है। न्यूजीलैंड को बहुत क्रेडिट जाता है कि लास्ट 10 ईयर्स में जिस तरह उनकी ग्रोथ हुई है, जो प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जो कोचेज उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, तो वर्ल्ड वाइड अच्छी टीम के अंदर वो काम कर रहे हैं। मैच नो डाउट इंडिया फेवरेट है। जिस तरह से इंडिया ने लास्ट मैच खेला है वो तो लग ही नहीं रहा कि वो करीब भी आने देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड हर मुकाबले में अपने माइंड से काम रहता है, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी प्लान करता है। उनकी ओपनिंग बैट्समैन हमने देखी हुई है, मिडिल ऑर्डर देखी हुई है और स्पेशली स्पिनर्स भी रचिन को भी जैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया डेथ ओवर में मेरे ख्याल से बाजी ले गया इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनके डेथ ओवर बहुत काम हो गई। ये वही टीम है जो यूटिलाइज कर रही है वेदर यानी वेट में भी रिवर्स स्विंग कर सकती है। अगर रिवर्स नहीं हो तो स्लो वन पे डिसीव कर रही है, ये क्वालिटी है और मेरे ख्याल से आज बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा कल। राइट, एंड वी जस्ट लुक टू द रोड टू फाइनल इंडिया की। आमिर, अगर हम देखें इंडिया अनबीटन रही ग्रुप स्टेज में, बिग 76 रन लॉस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हाई स्कोरिंग सेमीफाइनल था वर्सेस इंग्लैंड। आई मीन इंडिया की स्ट्रेंथ हमेशा हमने देखा, इट्स ऑलवेज बिन बैटिंग। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इंटरेस्टिंग चीज़ यही रही है आमिर कि उनके पास टॉप रैंक बैटर और टॉप रैंक बॉलर दोनों ही स्ट्रगल करते नजर आए, बट डिस्पाइट दैट इंडिया आज फाइनल में। डज दैट मीन कि इंडिया की स्क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग है? देखिए, आपने जैसे खुद ही वो बता दिया उनका, मैं कल भी उनकी पूरी टीम को एनालाइज कर रहा था, इवन पूरे टूर्नामेंट की उनकी परफॉर्मेंस देखे। एक इंग्लैंड वाले मैच में वो लगे कि कंप्लीट क्रिकेट खेले हैं, राइट, वरना इफ एंड बट्स में ही रहे हैं वो। नीदरलैंड वो यूएसए वाला मैच अगर आप देख लें, फिर साउथ अफ्रीका ने भी उनको हरा दिया, वेस्ट इंडीज वाला भी बहुत क्लोज मार्जिन में अगर वो संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल गए। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 2 प्लेयरों पे खेल रहे हैं, संजू सैमसन और बुमराह पे। अभी तक आप इनको देख ले, या संजू सैमसन पूरा मैच लेके जा रहा है या बुमराह लेके जा रहा है। बीच में अभी तक ठीक है उसकी ईशान किशन की थोड़ी इंपैक्टफुल आई है इनिंग, फिर तिलक वर्मा की, ये एक थोड़ा सा उनको है प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आप ओवरऑल एज अ टीम बात करें, मुझे लगता है न्यूजीलैंड बेटर परफॉर्म कर रही है एज अ टीम। अगर आप बात करें तो उनके 2-3 जो बॉलर्स हैं वो फॉर्म में है, विकेट इवन जिस तरह राशिद भाई ने बात की कि प्लानिंग, रविंद्रा को वो देखे कैसे यूज कर रहे हैं, फिर उनका जो ऑफ स्पिनर नया ऑलराउंडर आया वो विकेट लेके दे रहा है, मिच सेंटनर बीच में कंट्रोल दे रहे हैं, हेनरी नए बॉल से, और
कंपेयर टू इंडिया, बुमराह के अलावा आप उनके सारे बॉलर्स देख लें, अर्शदीप कुछ भी नहीं कर रहे, वरुण चक्रवर्ती मार खा रहे हैं, फिर आप देख ले पांड्या ने पिछले मैच में आखिरी ओवर एक बेहतर किया, वरना उनको पहले 3 ओवर में फेंटा लगा है। स्टिल इसके बावजूद जैसे आपने बोला वो फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 2 प्लेयरों पे टीम फाइनल में पहुंच गया। कहीं ना कहीं आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है सूर्या को भी जाता है कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस पिछले मैचेस में किए हैं। हैरी ब्रूक का एक जमीन आसमान का डिफरेंस था, उससे वो जो मिस्टेक्स थी वो सूर्या कुमार यादव ने नहीं की। अगर आप हैरी ब्रूक्स की देखें बॉलिंग चेंजेस, वो उसने अच्छी नहीं की। सूर्या कुमार यादव को ये प्लस पॉइंट था कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली जो है बुमराह को यूज किया है। तो T20 में छोटी छोटी टैक्टिक्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देते हैं, और आई थिंक ये जो टैक्टिक्स थे इंडिया को यहां तक ले आए। एब्सोल्युटली। एंड सिकंदर, हाउ डू यू सी बोथ ऑफ देम? बट नेचुरली एक बड़ा जबरदस्त इनका एक मैचअप है इंडिया और न्यूजीलैंड का, नेचुरली स्ट्रांग है। गुड टू सी देम टुगेदर, प्ले टुगेदर। बट इंडिया ने कभी जीता नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप्स में। बट हाउ डू यू एक्चुअली, अगर हम दोनों को डिफाइन करें, व्हाट वर्ड्स वुड यू यूज टू डिफाइन इंडिया एंड न्यूजीलैंड? देखो, मैं ये कहूँगा कि देसी टीम यानी इंडिया और एक AI की टीम जो छोटी सी, अभी उसने पॉपुलेशन बताई शायद 5 मिनट, वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जो पढ़ाई और जो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं उसके पर डिपेंड करती है। दो का करते हैं, बिल्कुल करता है, मगर वही मैं कह रहा हूँ, एक तरफ देसी स्टाइल है, एक तो वो है। दोनों टीमें देखो, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, वक्त पे कौन करता है, वक्त पे जो बंदा स्कोर करता है। मैं हैरान हूँ कि संजू को उन्होंने खिलाया सिर्फ 4 मैचेस हैं, 4 मैचों में उसके 232 रन है, और उसके अलावा दूसरा ईशान ने भी किए हुए 263 उसने भी किए हुए, सूर्या यादव ने भी 242 किए हुए, दुबे जो हालांकि बीच के अंदर आता है, ज़्यादा वो बैटिंग करने का उसका मौका है, उसने भी 200 रन किए हुए, और पांड्या ने 199 किए। ये होता है ऑलराउंडर साहब जो हैं, वो आप देख रहे हैं हमारे जो ऑलराउंडर्स हैं, उनको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ वो भी जब भी आता है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अपनी बॉलिंग का भी डाल के जाता है, कुछ ना कुछ, तो वो भी है। तो इनकी टीम भी बड़ी, मतलब देसी स्टाइल से इनका भी बड़ा मतलब है कि उनका अपना एक स्टाइल है खेलने का। लास्ट टाइम ये वनडे का तो वर्ल्ड कप अहमदाबाद में हारे हुए, इसी ग्राउंड पे 1 लाख क्राउड था, उनके प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। और न्यूजीलैंड का अपना एक स्टाइल है, मगर जिस तरह वो खेलें, मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल ज़रूर आमिर और अहमद शहजाद, इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं, मैं बैठा मैच देख रहा था, अभी जो पिछला मैच हुआ है, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में कोई बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये आमिर? हालांकि काफी लंबी जिंदगी हो गई आपकी। हाँ, मगर नहीं देख सकते। अल्लाह करे और थोड़ी सी और गुजर जाए। नहीं अभी सर, अभी नहीं, आपको हम कहीं जाने देंगे। अभी आप हमारे साथ चलो। आज आपने पोरिया बोला है, बड़ी खुश हुई। इसमें ये होता है कि जो इंडिया के पिचेस है ना, इंडिया के स्पेशली पिचेस हैं, अहमद, तुमने अभी तुम करंटली खेल रहे हो ना, तुमने बल्ले देखें, क्या फर्क आया है? लोग कह रहे हैं कि बल्लों में फर्क आ गया। नहीं, बल्ले में तो डेफिनेटली फर्क होता है सिक्कू भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आप जिन छिक्कों की आप बात कर रहे हैं ना, वो उनका बल्लों से कम और विकेट से ज्यादा है। अब आप भारत के पिच पे लोग क्यों इतना खेलना चाहते हैं, या हम क्यों कहते हैं कि परफेक्ट पैराडाइज है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ बॉल को टाइम करना है और वो दूर जाता है। कई शॉट जिस तरह दुबई, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये जगह हो गई ना, तो यहाँ पे आपका जो शॉट है वो कनेक्ट इस तरह होता है कि आपके शॉट दूर नहीं जाते। लेकिन इंग्लैंड हो गया व्हाइट बॉल के अंदर, ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ के पिच इस तरह के हैं कि आपको बॉल मिल गए और आपने सिर्फ टाइम करना है और वो दूर जाके छिक्का गिरता है। जितनी मर्जी बड़ी बाउंड्री है वो क्रॉस करती है। सो इट्स गॉट समथिंग टू डू विद द क्ले व्हिच वी प्ले। वो जो मड है, जो मिट्टी होती है, That really matters। वो लंबे छिक्कों की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें तो सिकू भाई थोड़ा मैं ऐड कर देता हूँ। जी आमिर। इसमें होता क्या है, जैसे अहमद ने बात की कि ये एक फैक्टर ये होता है, एक दूसरा ये जो आजकल के स्पेशली जो गोरे क्रिकेटर्स हैं, आप इनकी देखें, ये गोल्फ बहुत रेगुलर खेलते हैं, इनकी बैट स्विंग बहुत अच्छी है। जितनी अच्छी बैट स्विंग होगी वो बॉल को उतना अच्छा कनेक्ट करेगा, दूर फेंकेगा। अब हमारे कंपैरिजन करें, हमारे लड़कों की किसी की भी बैट स्विंग अच्छी नहीं है। आप देख लें उनकी हैंड जो स्पीड है, गोरों की और जो इंग्लिश प्लेयर है और हमारे प्लेयर देख लें, इनकी हैंड स्पीड बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये भी बहुत इंपैक्ट डालता है। तो इसका मतलब है बल्लों का इतना फर्क नहीं है जितना कि पिचेस। राशिद भाई, आप भी इसमें कुछ इनपुट डालना चाह रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पोजीशन गया है।
ये थोड़ा बहुत बल्ले का भी है, इसमें मिडिल से हैवी कर दिया है उन्होंने, थोड़ा उसके ज्यादा कर दिया। दूसरा ये कि जिसकी हाइट होती है हमारे बैट्समैन कौन से बल्ले यूज करते हैं राशिद भाई? हमारे बल्ले, हाँ वही आ रहा हूँ उसके पास वो फिर भी 60 मीटर पे गिर रहे होते हैं। अच्छा जी राशिद जो फास्ट बॉलर को देखेंगे उनकी बेस स्ट्रांग होती है, उनकी लेग बहुत स्ट्रांग होती है। हमने शोएब अख्तर को छक्के में मारते हुए देखा है, या वकार यूनुस को दूर जाते थे, शाहिद अफरीदी को। बेस स्ट्रांग की हाइट ज्यादा होगी ना, दूर जाए। मार्टिन गप्टिल को देख लें, पीटरसन को देख लें, और ये फिन एलन को देख लें, ये है ताल्लुक होता है। क्रिस गेल को देखें, पोलार्ड को देखें, इनका ये बल्लों से नहीं होता, इनकी बेस बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो दूर तक देख सकते थे। और ये गोल्फ की जो बात की ना, बॉल स्विंग बहुत अच्छी है इनके पास। पहले तो लाइट बैट होते थे, टाइम देर में काफी सोचने के बाद एक मिडिल करते थे तो वो छक्का ही होता था। हमने जो पुराने मैचेस देखे मैं, लेकिन उसमें 90% करेक्शन होती थी। अभी 50% करेक्ट है, 50% ग्राउंड में भी रह जाते हैं, ये भी एक नोट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ी सी पिच एनालिसिस, क्योंकि आप बात कर रहे थे अभी अहमद, तो आमिर लेट्स टॉक टू यू अबाउट द पिच। अब हम लोग पिच की अगर बात करें, थोड़ी डेटा जो हम लोग देख रहे थे वेबसाइट पे, क्रिकेटिंग वेबसाइट पे भी उन्होंने थोड़ा सा बताया अबाउट पिच। इस भी डिबेट हो रही है अबाउट रेड एंड ब्लैक सॉइल मिक्स है, गुड बाउंस है, सीम फ्रेंडली है, पास स्कोर अराउंड 200। सो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, मैं अहमदाबाद में देख रही थी, पेसर्स की 52 विकेट्स हैं, स्पिनर्स हैव 21 विकेट्स विद एन एवरेज ऑफ 35। इस डेटा को अगर देखें तो आई एम श्योर आमिर, आई नीड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या इंडिया को एक्स्ट्रा सीमर खिलाने पे सोचना चाहिए कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। अगर आप इंडिया और साउथ अफ्रीका वाला भी मैच देखें तो बॉलर्स को रात में स्विंग मिला था, अच्छा स्विंग मिला था। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड, अगर मैं न्यूजीलैंड की साइड में हूं तो न्यूजीलैंड को बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आपने देखा हो पिछले मैच में भी उन्होंने मारा है स्पिनरों को, और जहां से हल्का सा बाउंस या सीम हो वहां पे इनके बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इनकी टेक्निक थोड़ी सी एक्सपोज होती है, इवन इनके कैप्टन भी सूर्या कुमार यादव। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को तो प्रॉपर जाना चाहिए सीमर्स के साथ। इंडिया का आई डोंट नो कि उनकी क्या थ्योरी है, क्योंकि उन्होंने तो कुलदीप यादव को बिठाया हुआ जहां खिलाना भी चाहिए था। तो उनकी थ्योरी तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैं हूं तो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हो गया, वरुण चक्रवर्ती की भी डिबेट चल रही है। ये इंटरेस्टिंग डिबेट है कि वो अभी नंबर 1 रैंक T20 बॉलर है, उनके लास्ट 4 मंथ्स के स्पेल्स पे भी नजर डालेंगे। एंड कैन इंडिया टेक अ बिग रिस्क इन दिस बिग फाइनल एंड ड्रॉप हिम? इस पर हम लोग बात करेंगे, बट आफ्टर शो एनीवे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपनी कॉन्वर्जेशन का अब आगे लेकर चलते हैं। वी टॉक अबाउट इंडियाज प्लेइंग 11 फॉर टुमारोज बिग फाइनल। एंड आमिर, आई थिंक अभी मैं इंडियन न्यूज़ और हेडलाइंस देख रही थी, एंड क्या बातें हो रही है, क्या चर्चा हो रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट वरुण चक्रवर्ती कि विल ही बी पार्ट ऑफ दिस टीम और नॉट, क्योंकि फाइनल में क्या इंडिया ऐसा रिस्क ले सकता है टू ड्रॉप हिम और नॉट? इस पर ज़रूर बात करेगा। ले सकते हैं। अगर आप देखें कि आपके पास अर्शदीप हैं, पांड्या है जो नया बॉल कर सकते हैं, तो अगर आपने पावर प्ले के बात करना है तो अक्षर पटेल तो आपके पास ऑलरेडी है, और अगर खिलाना ही है मिस्ट्री तो फिर आप कुलदीप को खिलाओ, वो ज्यादा मुश्किल बॉलर है जो मुझे लगता है। ये इनको गंभीर ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो कलकत्ता नाइट राइडर्स, आपको पता होगा इनका बैकग्राउंड है सारा, वहां से IPL भी खेले हैं, सारा कुछ है, तो ये वहां भी होता है अक्सर। कहीं ना कहीं कोच को कोई प्लेयर ज्यादा पसंद हो तो वो उसको फुली बैक करता है। लेकिन वरुण को अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड कप देखें तो कोई इतना अच्छा गया नहीं। कुलदीप ने अच्छा करके बेचारा बाहर बैठा हुआ है, और पता नहीं क्यों बैठा हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कि हम भी जैसे कहते थे कि इब्रार क्यों बाहर बैठा हुआ है, इसी तरह मैं ये भी कहता हूं कुलदीप क्यों बाहर बैठा हुआ है, जिसके पास 2-3 डिलीवरीज हैं और वो विकेट टेकर बॉलर है। वरुण को अगर आप पिछले मैच में भी देखें, इसको जब भी मार पड़ती है ना, ये मीडियम पेसर बन जाता है। आप इसका उठा के देख लें, जब इसको एक छक्का लगता है ये मीडियम पेसर बन जाता है। कुलदीप ऐसा बॉलर है, वो विकेटों के अंदर बॉल करता है, वो आउट करने जाता है, वो बचने नहीं जाता। अगर आप कुलदीप का कंपैरिजन करें तो मैं तो अगर आपने स्पिनर ही खिलाना है तो फिर तो मैं तो वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके तो कुलदीप के साथ जाऊं। अच्छी लगी, यही बातें हो रही है। बट अहमद, लेट्स जस्ट कम टू न्यूजीलैंड एज वेल। और उसकी जर्नी भी आपको पता है काफ़ी ड्रामेटिक रही है। इंजरीज हैं, इलनेस थी, स्क्वाड पे डिसरप्शन, ट्रैवलिंग इन एंड आउट, मगर फिर भी न्यूजीलैंड फाइनल तक पहुंच गया है। हाउ डू यू रेट न्यूजीलैंड टुडे? आई मीन, कैन यू से कि इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम है?
देखिए, मुझे मेंटली स्ट्रांग का तो इस टाइम तक नहीं पता। क्रिकेट बहुत जबरदस्त खेले हैं, बड़े प्रोफेशनल आते हैं, हर दफा आके परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छी कंडीशन के हिसाब से टीम बना के लेके आते हैं। लेकिन अगर इस दफा ये फाइनल ना जीते तो मैंने साउथ अफ्रीका की जगह जो है ना, इनको चोकर्स कह देना वो तो डेल स्टेन ने भी आज बोला है। कितनी दफा ये You're पहुंच right, गए हैं ना आमिर, कितनी दफा पहुंच गए हाँ हैं। सही कह रहा है, हर हाँ? दफा सेमीफाइनल फाइनल लाजमी खेलते हैं, सेमीफाइनल फाइनल। हर दफा खेलते हैं, हर दफा इतनी अच्छी टीम लेके आते हैं, हर दफा भाई इतनी हाँ। दफा तो साउथ अफ्रीका चोक नहीं किया जितनी दफा न्यूजीलैंड चोक कर That's जाएगा। ये डेल स्टेन ने भी कहा है मत, हाँ, ये डेल स्टेन ने भी आज बोला है कि चोकर का टैग उनको मिल उसी की जाना बात सुन रहा था। हाँ। तो कुलदीप हाँ। यादव एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल यूटिलाइज कर सकता है भारत, जिसको चक्रवर्ती शॉट ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे फायदा नहीं है। अगर आप ज्यादा ऐसे बंदे पे ट्रस्ट हर मैच में दिखाते रहेंगे ना, उसको हर मैच में पिटाई हो रही है, तो अगर पहला ओवर फिर से गंदा चला गया तो अंडर प्रेशर रहेगा पूरे मैच के अंदर। तो बेहतर ये है कि आप एक फ्रेश बंदे को थोड़ा पहले आपको मनाना पड़ेगा कुलदीप यादव को, क्योंकि आप उसको नाराज भी कर देते हैं बेचारे को, और वो नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाता है। तो गौतम गंभीर सूर्या को चाहिए कि जाके उसको थोड़ा उसके पास एक अच्छा सा डिनर लेके जाएं, उसके पास स्वीट्स लेके जाएं, उसको मनाएं और उसे कहें कि बस 4 ओवर करके दे दें, ठीक है? तो वो 4 ओवर उससे कराए जा सकते हैं, लेकिन कोई कुछ भी हो सकता है। देखिए साउथ जो न्यूजीलैंड है ना, वो बहुत, जो पिछला मैच न्यूजीलैंड ने खेला है ना, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर गया होगा, That's true. क्योंकि Yes. बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है वो। भारत का आप देखें कि भारत का तो मेन फंडा, मैंने आमिर को और इनको बताया था पहले भी, कि वो तो कहता है कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम 250 करने जाएंगे। हमने ये शो में कहा था और वही हुआ आमिर कि जब उनकी पहली बैटिंग आई वो Yes. 250 ही करने गए। फिर मैंने ये भी कहा था कि भाई उनकी दूसरी बैटिंग आएगी तो वो 300 भी होगा तो वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग पे रिलाय कर रहे हैं, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप से खेल रहे हैं। तो और जो जो Yes. दुबे कुछ लड़के उनके जिस तरह पीक करे ना जिस टाइम के ऊपर, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है। अब दुबे की जो इनिंग थी, हम वो अनसंग हीरो बन गया, क्योंकि बाकी सारे इतना अच्छा खेल गए। पांड्या का सेकंड लास्ट ओवर, बुमराह का थर्ड लास्ट ओवर, ऊपर से संजू की सैमसन। लेकिन जो दुबे इनिंग खेला है वो फिनोमिनल इनिंग खेला है। उसने मोमेंटम को टूटने नहीं दिया, उसने Yes. छक्के मारे हैं। Yes. हर ओवर में 12-12, 13-13 वो स्कोर करता रहा, किसी और पे प्रेशर नहीं आ। तो दे आर पिकिंग एट द राइट टाइम। ठीक, दोनों टीमों के पास बड़े अच्छे इंपैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। अभी नहीं बताऊंगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जो टाकरा है ना, दिस इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप। And I दोनों hope it's a good डिजर्विंग टीम final. है जो You're right, Ahmed, and I hope it's a good final. Because usually finals are so one-sided and not that exciting. So I want this final to be good. But अगर हम थोड़ी सी stats देखें, opening duo की बात करें न्यूजीलैंड की, I was looking at Tim Seifer and Finn Allen सिकंदर, 563 runs partnership contribution है. ये 47.8% of New Zealand runs हैं. So that's a strike rate of 180. तो ये opening partnership न्यूजीलैंड की क्या सबसे बड़ी वेपन है, एंड ऑफ कोर्स दे हैव टू सर्वाइव पावर प्ले एंड देन मे बी दे बी अनस्टॉपेबल। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रा कह दूं कि वरुण ने 8 के 8 मैच खेले और हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से, और कुलदीप, लेकिन हाईएस्ट स्कोरर भी हो गया जिसने दिए। हाँ, और हाईएस्ट स्कोरर भी है ना उसके वो जो इकोनॉमी है 8 की है, और उसने एक मैच खेला हुआ है कुलदीप ने, जो बोला शहजाद के उसको वाकई इसको आके समझाना पड़ेगा, बेटा तू सारे मैच नहीं खेला अगर तू फाइनल खेलना जा रहा है। तो जो आप ओपनर्स की बात कर रहे हो ना, वक्त के ऊपर, जो मैंने कहा ना कल, जो उस दिन जो फिन एलन ने इनिंग खेली, अरे वक्त नहीं आ रहा, आप बहुत अच्छा तो नहीं है सिकंदर भाई, सॉरी वाकई तो नहीं है। नहीं, आपका फाइनल है। अब फाइनल के दिन अगर आपने रन्स नहीं किए तो फिर वो सारी तारीफें, वो सारी चीज़ें जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमने यही डिस्क्राइब किया था साउथ अफ्रीका को, कि साउथ अफ्रीका के एक एक प्लेयर को हमने मार्कर, मिलर, इन सब की बातें की थी कि क्या थे, मगर क्या हुआ, वक्त पे वो नहीं कर सके। तो टाइम जो है ना, टाइमली अगर कोई इनिंग खेलता है तो वो बड़ी बात है। दोनों बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। वही है कि आज देखते हैं कि कल क्या होता है, कल वक्त के ऊपर कौन क्या करता है, that will be important. अभिषेक शर्मा का लीन पैच भी अगेन राशिद भाई एक इंडिया के लिए एक टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है, ऑफ कोर्स दैट वन इनिंग्स के छोड़ के, बट इंडिया के जो अभी हम स्टैट्स देख रहे हैं, 15 डिसमिसल ऑफ स्पिन के अगेंस्ट आए हैं, और उनका तो अगर आप न्यूजीलैंड के कैप्टन होते राशिद भाई, क्या आप पावर प्ले में ऑफ स्पिन इंट्रोड्यूस करते, एंड स्पेशली अगेंस्ट अभिषेक शर्मा? कराएंगे जी, मेरे ख्याल से कल मैकेंजी इनके जो है ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जी, ऑलराउंडर है, वही स्टार्ट लेंगे। उन्होंने भी अगर देखें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एक ही ओवर किया, दोनों लेफ्ट हैंडर को उन्होंने आउट किया था, और अभिषेक के ऊपर सलमान अली आगा आए, उन्होंने आउट किया। हॉलैंड नेदरलैंड के ऑफ स्पिनर ने भी आउट किया।
तो प्रॉब्लम तो उनकी चल रही है। लेकिन इंडिया का एडवांटेज है कि अगर वो आउट भी हो जाते हैं फिर भी वो 200-250 रन कर लेते हैं, क्योंकि संजू सैमसन इस तरह से बैटिंग कर रहे हैं और ईशान किशन है नीचे, सूर्या कुमार यादव है, इनकी बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर वो कर देता है एडिशनली, अगर पहली इनिंग में वो फायरवर्क करता है अपनी, तो वो बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा डेप्थ है। वो बैटिंग जब अगर रिंकू को नहीं खिलाते तो 4 नंबर पे वो भेज देते शुभमन दुबे को, तो उनकी बैटिंग लंबी हो जाती है। तिलक वर्मा को नीचे ले जाते हैं, हार्दिक पांड्या उनके बाद आता है, तो उनको स्ट्रेटेजी अपनी बना लेते हैं एक बैट्समैन कम खिला के। बाकी जो बात हो रही थी चक्रवर्ती की या कुलदीप की, न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है सबसे अच्छा जो हमने देखा है वो अनऑर्थोडॉक्स यानी कि चाइनामैन को खेलते हैं। शमशी का कैरियर खत्म करने में भी उन्हीं का हाथ था, और कुलदीप को जिस तरह से खेलते हैं ये मिचेल, वो बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं। इनकी 4 सेंचुरीज हैं, जिसमें मैक्सिमम छक्के उन्होंने कुलदीप यादव को मारे हुए हैं। वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा 2023 में 2 सेंचुरी हार गई थी न्यूजीलैंड, लेकिन कुलदीप पे वो पड़ गए थे। चक्रवर्ती का ये है कि वो मार तो बहुत गए लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है। बेंटन को जिस तरह से उसने आउट किया 2 छक्के खाने के बाद, वहां से इंडिया को फायदा हुआ था। मेरे ख्याल से ये जाएंगे इसी के ऊपर, चक्रवर्ती के ऊपर। और ये फर्क पड़ जाता है कि अहमदाबाद में ना ये ज्यादातर ब्लैक सॉइल पे मैचेस खेलते हैं, जो नुकसान होता है इंडिया को। अगर वो रेड सॉइल पे आते हैं तो ड्राई जल्दी हो जाती है, स्पिन में हो जाती है, जिसकी वजह से शायद 200-250 रन नहीं बनते। अगर रेड सॉइल होगी तो वहां पे 180-170 रन ही बनते हैं। ठीक है, एंड रविंद्र का रोल भी इंटरेस्टिंग है। आमिर, आई वांट टू एंड इट विद यू। 11 विकेट्स, इकोनॉमी ऑफ 6.88। आई मीन बैट से हमने उतना इम्पैक्ट नहीं किया, जस्ट बॉलिंग। बट क्या इस पिच में जो हम एक्सपेक्ट करें टुमारो, कैन ही बी वेरी इफेक्टिव विद ऑल राउंड परफॉर्मेंस विद द बैट एंड द बॉल? हाँ, देखिए, जब स्टार्टिंग में आपने इनकी प्लानिंग की बात की थी, आप देख लें जो सेमीफाइनल वाला मैच था, मिलर के अगेंस्ट लगा दिया। हम मैचेस पे हमारा अगर लेफ्ट हैंड खेल रहा हो तो हमारा कप्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगाता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको लगा के मिलर को आउट करवा लिया, और वो हर मैच में आउट करके दे रहा है। उसको बड़े स्मार्टली वो यूज कर रहे हैं। और अगर ये स्टार्टिंग में आप देखें तो लगा था कि एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आए हैं, ये बाद में बैटिंग ऑलराउंडर बन गए, लेकिन इनको बॉलिंग भी आती है, और जो सेंटनर है उनको बड़े स्मार्टली तरीके से यूज कर रहे हैं। इनकी एक प्लस पॉइंट ही न्यूजीलैंड का ये है कि वो डरते नहीं है, वो मैचअप्स पे भी देख लें आप, अपने बॉलर्स को वो यूज करते हैं, ये एक अच्छी चीज है उनकी। और रविंद्रा तो उनके देख लें ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर है, और फिर डायमेंशनल क्रिकेटर है, वो बैटिंग भी करते हैं, गुड फील्डर, बॉलिंग भी आपको जहां पे भी हेल्प मिल रही हो वो 4 ओवर निकाल के देते हैं, और उनका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो बैटिंग में भी जैसे आपने बोला है, लेकिन उनकी बैटिंग आई भी कम है, उस तरह उनकी बैटिंग आई नहीं है। पहले तो उनके बैट्समैन ऊपर से जो ओपनर्स है वो मैच खत्म कर देते हैं, लेकिन यस, एज यू सेड कि उनका भी रोल ऑल राउंड परफॉर्मेंस। बट ठीक है आमिर, थैंक यू सो मच। आई नो दैट ऑल ऑफ यू विल हैव प्लेंटी टू टॉक अबाउट, एंड कल अहमदाबाद में डिसाइड हो जाएगा हु विल बी द चैंपियन ऑफ वर्ल्ड T20. थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस, एंड वील सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।